हमारी जो बुक रीडिंग है जीवात्मा जगत के नियम, उससे हम आगे कंटिन्यू करें। आ- आत्मवंदन से मास्टर्स को। तो अब अभी तक हम जान रहे थे कर्मों के बारे में कि कर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और आज का टॉपिक है कर्मों का हिसाब चुकाने में अवचेतन मन की क्या भूमिका होती है। आप एक बड़ी आत्मा हो, इसलिए आपके कर्म आप तक तेज गति से पहुंचते हैं क्योंकि आपका अवचेतन मन जागरूक होता है। इसका अर्थ यह है कि आप यदि थोड़ा भी गलत करें तो आपको आपके कर्मों के फल तुरंत मिलेंगे और आप उसका हिसाब भी जल्दी चुका पाएंगे। लेकिन यदि आप अवचेतन मन सुप्त है तो आपके कर्म जमा होने लगते हैं और उनका हिसाब चुकाने में आपको देर लगती है। समय के साथ बहरहाल किसी न किसी रूप में आपके कर्म आप तक जरूर पहुंचते हैं। ऐसा न सोचे कि दुष्ट आत्माओं को बुरा करने की छूट मिली होती है। उनके कर्म संचित हो रहे होते हैं जिनका भुगतान उन्हें करना ही होगा। परंतु यदि नियम व्यक्ति की परीक्षा और उसके परीक्षण पर लागू नहीं होता है, मनुष्य अपनी परीक्षा और प्रशिक्षण से बचकर निकलने का फैसला कर सकता है। यदि आपका अवचेतन मन सुप्त है तो आप इस कारण आप अपने आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी अपनी परीक्षा और प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं। साथ ही आप कभी पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य और उद्देश्य को नहीं जान पाएंगे। जब आप आध्यात्मिक पथ पर नहीं होते तब आपने खुद को उसी रास्ते से भटकाने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग किया होता है जिसे आपने जीवात्मा जगत में चुना था। आपका अब ऐसी परिस्थितियों और ऐसे लोगों से सामना नहीं होता जो आपकी आत्मा के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बजाय आपको ऐसी परिस्थितियां और ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके अहंकार का पोषण करते हैं और आपको पूरी तरह एक भौतिकवादी और सांसारिक व्यक्ति बना देते हैं। फिर तो आप अपनी जीवात्मा के महत्व को भूल ही जाते हैं। आपकी जीवात्मा का पोषण पूरी तरह ठप पड़ जाता है और आप इसी स्थिति में खुश रहने लगते हैं। लेकिन यह खुशी एक धोखा है क्योंकि पूरी तरह भौतिक मन की उपज है। आध्यात्मिक राह से दूर हटकर पृथ्वी पर कुछ लोग आराम का अनुभव करते हैं और भौतिक मन से आने वाली झूठी शांति का अनुभव पाकर संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें परिवर्तन और सुधार के लिए होने वाले संघर्षों से होकर गुजरना ही पड़ता है। वे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए सही तरीके से नहीं चुनना चाहते और उनसे बच निकलने के लिए आसान रास्ते पर चल पड़ते हैं। शांति का यह झूठा अनुभव आपको अपने अहंकार द्वारा कराया जाता है क्योंकि यह नहीं चाहता कि मनुष्य द्वारा उसे नष्ट किया जाए। आगे का क्वेश्चन है, क्या सही कारण है कि पृथ्वी पर इतना अधिक अन्याय दिखाई पड़ता है? निम्न आत्माओं का अवचेतन मन सुप्त होता है और इसी कारण उनका अपनी परीक्षा और अपने प्रशिक्षण की ओर मार्गदर्शन नहीं होता। यह अन्याय जैसे दिखता है, लेकिन याद रखिए कि इन आत्माओं ने बुरे कर्म संचित कर रखे होते हैं। वे अपने प्रशिक्षण और परीक्षा का सामना भी नहीं कर सकते। यह सब कुछ दर्ज होता जाता है, यह सब कुछ संचित होता है और नकारात्मक आत्माओं को आखिरकार इस सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। पृथ्वी पर इन आत्माओं के पास ओहदा होता है और वे इससे खुश दिखाई पड़ती हैं। साथ ही पृथ्वी पर स्पंदन अभी नकारात्मक है, इसलिए यह नकारात्मक स्पंदन नकारात्मक आत्माओं की मदद करते हैं। दुर्भाग्य से यह नकारात्मक स्पंदन भली आत्माओं को भी प्रभावित करता है। ये नकारात्मक आत्माएं अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने में करती हैं और फल स्वरूप भली आत्माओं को कष्ट भोगना पड़ता है, जबकि यह उनकी परीक्षा, उनका प्रशिक्षण या कर्मों का फल नहीं होता। उदाहरण के लिए हत्या कभी भी ईश्वर की योजना का हिस्सा नहीं होती। यह ऐसी चीज नहीं होती जिसे आप जीवात्मा जगत में कर्मों का हिसाब चुकाने अथवा परीक्षा और प्रशिक्षण से गुजरने के लिए चुन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है और यह आत्मा रक्षा के लिए नहीं की गई होती, अर्थात यदि हत्या पूर्व नियोजित है अथवा बदलने की भावना से की गई है, तो परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हत्यारे को सीधे जीवात्मा जगत में निम्नतर लोक में जाना पड़ता ही है और बड़े पैमाने पर उसके नकारात्मक कर्म निर्मित होते हैं। इस जीवन में किसी की हत्या करने का यह अर्थ नहीं है कि भविष्य के
जीवन में कोई आपकी या आपके किसी करीबी की हत्या कर देगा। ईश्वर कभी भी हत्या जैसे पाप को आध्यात्मिक योजना का हिस्सा नहीं बना देते, क्योंकि ऐसी चीजें जीवात्मा जगत में चुनी नहीं जा सकती। निम्न स्तरीय आत्मा को पृथ्वी पर अगले जन्म में बेहद कठिन परीक्षाओं और कष्टों से होकर गुजरना पड़ता है, और ऐसी आत्मा को चौथे लोक तक पहुंचने में काफी लंबा समय लगता है। आगे का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसी भली आत्माओं का क्या होता है जिन्होंने निर्दोष होकर भी अपने किसी प्रियजन को खोया हो? जब आप जीवात्मा जगत में होते हैं, तब आपको पता होता है कि पृथ्वी किस प्रकार की जगह है। तब आपको पता होता है कि पृथ्वी के जोखिम क्या होते हैं, और आप यह भी जान पाते हैं कि कोई नकारात्मक आत्मा अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग आपको नुकसान पहुंचाने में कर सकती है। यह सब जानकर भी आप पृथ्वी पर जन्म लेने का फैसला करते हैं, क्योंकि आप जीवात्मा जगत की तुलना में पृथ्वी पर अधिक तेज गति से उन्नति कर सकते हैं। यदि आप जोखिम नहीं उठाते तो आप जीवात्मा जगत में ही रहेंगे, और आपकी प्रगति धीमी होगी। कुछ असाधारण किस्सों को छोड़कर, यदि कारण है कि बहुत सी आत्माएं पुनर्जन्म लेना चाहती है, और यह संपूर्ण रूप से उन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जीवात्मा जगत में भी स्वतंत्र इच्छा प्रचलित होती है। स्वतंत्र इच्छा का नियम प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रचलित होता है। मान लीजिए एक नौजवान की हत्या हो जाती है, या उसकी अंतिम तारीख नहीं थी, लेकिन धरती पर उसकी यात्रा पूरी होने से पहले ही उसके जीवन का अंत कर दिया जाता है। मान लीजिए इस नौजवान के माता पिता अभी तक जीवित है, और उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है, उन्हें इस तरह का दुख भोगना पड़े। शारीरिक रोग जैसे प्राकृतिक कारण से बच्चे बच्चे को खोना माता पिता के कर्म हो सकते हैं, लेकिन किसी अप्राकृतिक कारण से नहीं। यदि माता पिता भली आत्माएं हैं, तो ईश्वर अपने फरिश्ते भेजेंगे, जो प्रार्थनाओं के जरिए उन्हें राहत देंगे, और उन्हें भरपूर बल प्रदान किया जाएगा, ताकि वे इस दुख को झेल सके। माता पिता के कर्म ऐसे हो सकते हैं जिनका हिसाब चुकाना बाकी हो। पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके पास हिसाब चुकाने के लिए कोई कर्म न हो, और यदि माता पिता इसके लिए सहमत हो, तो इस कष्ट का उपयोग उनके कर्म के भुगतान में किया जा सकता है। यह समझौता बिना उसके चेतन ज्ञान के किया जाता है। यह समझौता उनके अवचेतन मन और उनके संबंधित लोग की उच्च भली आत्मा के बीच होता है। वे अतिरिक्त प्रार्थना और सुरक्षा के साथ जीते हैं, और पृथ्वी पर अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हैं। यदि वे इस जीवन यात्रा को अच्छी तरह व्यतीत करते हैं, तो उनके कर्म का एक बड़ा हिस्सा मिट जाता है। असह्य मुश्किलों की परिस्थितियों में प्रवेशक एक दूसरा विकल्प है। आइए मान लेते हैं कि आप पृथ्वी पर एक भली आत्मा हैं, और आपकी स्थिति आपकी सहनशीलता और आपकी समझदारी से अधिक कठिन है। इसे इस तरह समझे कि आप अपने 5वें दर्ज में हैं, और आपको 10वें दर्जे का इम्तिहान देना पड़े, तो यह आपके लिए असंभव होता है। ऐसी स्थिति में जीवात्मा जगत के 5वें अथवा उसे उससे नीचे लोक की एक भली आत्मा अथवा प्रवेशक पृथ्वी पर आप आकर आपके शरीर को ग्रहण कर लेता है। आपकी मानवीय आत्मा अस्थायी रूप से जीवात्मा जगत में चली जाएगी, और जब मुश्किल समय बीत जाएगा तभी आपके शरीर में वापस लौट आएगी, और वह जीवात्मा वापस जीवात्मा जगत में लौट जाएगी। केवल आपका अवचेतन मन ही इसे जान पाएगा। आपके अवचेतन मन और प्रवेशक के अवचेतन मन के बीच आपसी समझौते के कारण ऐसा होता है। प्रवेशक बड़े दुर्लभ होते हैं, और वे केवल बहुत मुश्किल परिस्थितियों में ही पृथ्वी पर आते हैं। सावधानी के तौर पर पृथ्वी पर जन्म लेने से पूर्व जीवात्मा जगत में आप अपने लिए एक प्रवेशक चुन लेते हैं, ताकि मुश्किल घड़ी में आपको उनकी मदद मिल सके। आगे का क्वेश्चन है, क्या प्रवेशक और भूत बाधा एक ही चीज है? नहीं, भूत बाधा और प्रवेशक एक ही चीज नहीं है। भूत बाधा स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध होती है। जीवात्माएं कभी भी पृथ्वी के मनुष्य वशीकरण नहीं करती। ऐसा केवल अवकाशीय आत्मा ही करती है। अवकाशीय आत्माएं केवल नकारात्मक लोगों से ही आकर्षित होती है, और उनके शरीर पर अपना नियंत्रण जमा लेती है। यह आध्यात्मिक रूप से गलत है, क्योंकि ऐसा करने के लिए वे मनुष्य के अवचेतन मन से अनुमति नहीं लेती।
और यह स्वतंत्र इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध है। आगे का क्वेश्चन है, भाग्य क्या है? क्या कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण भाग्य से अलग होते हैं? जो लोग भाग्य में विश्वास रखते हैं वे इस तरह जीते हैं मानो वे शक्तिहीन हो। उन्हें लगता है कि चाहे कुछ भी करे, होगा वही जो जो पहले से तय है। यह सोचने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि भविष्य की परिस्थितियां आपके वर्तमान कर्मों से निर्धारित होती हैं। यदि आप एक भली आत्मा हैं, तो आप अपनी परीक्षा और अपने प्रशिक्षण से केवल तभी गुजरेंगे जब आपका अवचेतन मन जागरूक हो। आपके कर्म आपके पास अपने आप पहुंचेंगे और आप उनका भुगतान जल्द ही कर पाएंगे। कर्म आपके पास अपने आप पहुंचेंगे, साथ ही आपको अतिरिक्त परीक्षा और प्रशिक्षण की और केवल तभी ले जाया जाएगा जब आप अपने वर्तमान प्रशिक्षण और परीक्षा में बिल्कुल सफल रहे हैं। पहले से कुछ भी तय होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सब कुछ आपके वर्तमान कर्मों पर आधारित होता है। कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे आपके पिछले और वर्तमान कार्यों के कारण उत्पन्न होते हैं। लेकिन आपके पास ये विकल्प होता है कि आप समस्याओं का सामना अच्छी तरह कर बुरी परिस्थितियों को बीत जाने दें। जीवात्मा आपको शक्ति देगी। भाग्य में विश्वास करने से आपके अवचेतन मन में यह धारणा बैठ जाती है कि चाहे आप कुछ भी कर ले, आपकी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। इससे आपका संघर्ष बढ़ता बढ़ता जाएगा और अंतहीन हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, आपका भाग्य नहीं बल्कि आप खुद अपनी परिस्थिति के निर्माता होते हैं। पृथ्वी पर आपके राह में जो भी अच्छा या बुरा होता है वह होता ही है, जिसे आप अपने खुद जीवात्मा जगत में अपने इस जीवन या पिछले जीवन के किए अच्छे या बुरे कर्मों के फल के रूप में चुना होता है। यदि आप भाग्य में विश्वास रखते हैं तो आप यह मानने लगते हैं कि आपको जो भी कुछ मिलेगा वह तय है और आपके कर्मों का इसमें कोई संबंध नहीं है। आशा है कि कर्म के बारे में यह ज्ञान कुछ हद तक उस दुख की व्याख्या कर पाएगा जो मनुष्य अपने जीवन में सहता है। कर्म को उदास भाव से, डर के साथ अथवा चिंतित होकर नहीं देखा जाना चाहिए। यह आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। यदि आप किसी को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक अथवा आध्यात्मिक रूप से चोट पहुंचाते हैं, तो यह चोट वापस आपकी ओर आएगी। इसी तरह शुद्ध मन से किए गए अच्छाई भरे छोटे छोटे कर्मों के कारण मिलने वाले आशीर्वाद भी आपको मिलेंगे। आध्यात्मिक आशीर्वाद और वरदान कभी भौतिक प्रकृति के नहीं होते। वे सुखी परिवार, वफादार दोस्त, प्रतिभा, सुकून, पालतू जीवों, सच्चे गुरु अथवा मार्गदर्शक जो सच्चे हो, पाखंडी नहीं, उच्चतर मानसिक क्षमताओं जैसे स्वचलित लेखन, प्रतिभाशाली संतान, अच्छी अभिव्यक्ति, निरोगकारी शक्ति, मानवता की सेवा के लिए आपके द्वारा किए गए अनुसंधान और आविष्कार, अच्छा स्वास्थ्य आपके और आपके प्रियजनों के लिए नकारात्मक से सुरक्षा, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान, समस्याओं से निपटने के लिए ईश्वर की ओर से दी गई शक्ति, अपने कर्मों के जल्द भुगतान का अवसर और अपने जीवन कार्य को अच्छी तरह पूरा करने तथा दूसरों की सहायता करने के लिए प्रतिभाओं के रूप में आपको मिलते हैं। ऋण चुकाने ही पड़ते हैं। अपनी परीक्षाओं से बचकर, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अथवा गलत राह पर चलकर ऋण चुकाने की बात अगले जीवन पर न टालें। बीमारी के इलाज के लिए आपको दवा की आवश्यकता होती है, लेकिन दवा कभी कभी कड़वी भी हो सकती है। लेकिन दवा लेने के बाद आप राहत महसूस करते हैं। इसी तरह कर्म के ऋण आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनको चुकाने पर आप खुद को हल्का और सबल महसूस करते हैं और आपकी समझदारी उच्च रूप की बनती है। हमेशा याद रखें कि आप उन सभी समस्याओं से निपटने में सक्षम हैं जो जीवन में आपके सामने खड़ी होती है। जीवात्मा जगत में आपने अपने लोक की उच्च भली आत्मा और साथ ही 3 ज्ञानी आत्माओं की सलाह प्राप्त की होती है, जिन्होंने आपको आपकी क्षमता के अनुसार राह चुनने में मदद की होती है। आपकी क्षमता के अनुसार आपके लिए परीक्षा, प्रशिक्षण और कर्म की व्यवस्था की जाती है। आपकी क्षमता से बाहर आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। यदि आपको लगता है कि आप किसी परिस्थिति को संभाल नहीं पाएंगे, तो दोबारा सोचिए।
संभव है कि आपको यह विश्लेषण करने की आवश्यकता हो कि आपसे कहाँ चूक हो रही है। आगे हम देखेंगे पृथ्वी पर आपका जीवन कार्य। आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।